पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सबसे पहला काम जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप जापान पहली बार आ रहे हो ना, तो मैंने घूमते घूमते एक जापान टैक्स फ्री शॉप निकाली। इसमें किसी भी आइटम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो अगर तो आप जापान आ रहे हो पहली बार और आपका कोई जापान घूमने का मूड है, 2 3 4 शहर भी आपके इच्छा है घूमने की, मतलब चलेंगे भी ना, कहते हैं जापानी इतने मशहूर हैं, अगर ये चलते हैं तो पैरों की भी आवाज़ नहीं आती चलने की। वहाँ एक शिम्पुई स्टेशन करके है, वहाँ आपको ट्रेन छोड़ेगी 1800 येन की, ठीक है। लेफ्ट में सबने जगह खाली छोड़ी है ताकि लेफ्ट वाले आराम से, कोई भी किसको जाना है वो यहाँ से जा सके। तो मतलब ये वीडियो उन सब के लिए होगा जो शायद पहली बार जापान आ रहे हैं। भैया ये है हॉस्टल का नाम मेरे, कोगो तेनोजी। तेनोजी पता क्या, तेनोजी यहाँ एक जगह का नाम है। तेनोजी पे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन है यहाँ का। मैं ना इस वीडियो में भाई देखो ऑलरेडी मैं बहुत घूम चुका हूँ, ओसाका, हिरोशिमा, क्योटो, टोक्यो, लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊँगा जापान में रहना, जापान में खाना पीना, जापान के एक्सपेंसेस कितना महंगा है जापान, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हो अगर आप जापान आना चाहते हो। तो मतलब ये वीडियो उन सब के लिए होगा जो शायद पहली बार जापान आ रहे हैं। देखो भाई यहाँ की वैगन आ रही है, इनकी जो वैगन आ रहा है ना थोड़ा सा उसका शेप डिफरेंट है। तो भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब आप जापान आते हो पहली बार, एयरपोर्ट पे आते हो, तो एयरपोर्ट से आपको सिटी सेंटर कैसे जाना है। पूरे जापान में चलती है JR लाइन, मतलब जापान रेलवे लाइन। कल जब मैं ओसाका एयरपोर्ट पे आया था तो एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक या शहर के कोई भी स्टेशन तक आने के लिए मेरे को टिकट लगी थी 1060 येन की। 1060 येन में स्लो ट्रेन चलती है, लेकिन 1 घंटा फिर भी दूर है एयरपोर्ट से। आप चाहो तो बस में भी आ सकते हो, बस में लगते हैं आपके 2200 येन, तो टैक्सी में आपको देने पड़ेंगे लगभग 6000 येन। टोक्यो में नरिता एयरपोर्ट है ना, नरिता एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक जाने के लिए वहाँ भी 2-3 ऑप्शन है। एक तो है स्लो ट्रेन, एक है फास्ट ट्रेन, और एक तीसरा है बस का। स्लो ट्रेन का आपका टोक्यो में खर्चा आएगा 1800 येन। वहाँ एक शिम्पुई स्टेशन करके है, जापान का टोक्यो का सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ आपको ट्रेन छोड़ेगी 1800 येन की। एक है स्काई एयर ट्रेन, मतलब उनकी जो फास्ट ट्रेन है, उसका मैंने पे किया था जब मैं पिछली बार आया था 3200 येन। बस भी उनकी बहुत महंगी है, बस है उनकी 3500 और 4000 येन के बीच में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सबसे पहला काम जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप जापान पहली बार आ रहे हो ना, तो भाई सबसे पहले पता क्या करो, एयरपोर्ट पर IC कार्ड बनता है, वो IC कार्ड खरीद लो, एयरपोर्ट से खरीद लो। IC कार्ड पता क्या है, IC कार्ड ये होगा कि आपको अगर पूरे जापान में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, अगर कोई ग्रॉसरी खरीदनी है, आपको ट्रेन से सफ़र करना है या बस में सफ़र करना है या कुछ भी, तो भाई अपना सिंपल IC कार्ड स्वैप करो, आपका काम बन जाएगा। 2 तरह के IC कार्ड है, एक तो IC कार्ड है उसका नाम है सुइका IC कार्ड। इसका जो IC कार्ड की कीमत है वो है 2000 येन की। आपके होंगे 1500 येन का बैलेंस होगा और 500 येन की आपकी रिफंडेबल डिपॉजिट होगा, जो आपको वापस मिल जाएगा जब इस कार्ड को आप वापस करोगे। दूसरा है पासमा करके, प्लाज्मा पता नहीं उस कार्ड का नाम नहीं एग्जैक्ट पता। जापान के एयरपोर्ट्स में ना एक सर्विस चलती है, बैगेज डिलीवरी सर्विस। यहाँ की कुछ एयरलाइंस, और वो जो आपका बैगेज है वो आपके शहर में 40-50 किलोमीटर के दायरे में वो आपका बैग डिलीवर कर देती हैं। लेकिन भाई इस डिलीवरी के चार्जेस हैं आपको एक बैग डिलीवर करने का कम से कम देना पड़ेगा 3000 येन। भाई ये इनकी वैगनार, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और भाई जापानियों की खासियत पता क्या है, इनका एक बहुत ही कल्चर में कूट के भरा हुआ है, वो है पब्लिक साइलेंस। कहते हैं जापानी इतने मशहूर हैं, अगर ये चलते हैं तो पैरों की भी आवाज़ नहीं आती चलने की। चाहे इनके साथ बसों में बैठ के सफ़र कर लो, एकदम शांत पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, चाहे इनकी मेट्रो सबवे में सफ़र कर लो। अब ये पब्लिक एरिया देख लो, कितनी किसकी आवाज़ आ रही है, अकेला मेरे ही आ रही है, और मैंने भी एकदम माइक के सामने अपना मुंह घुसाया हुआ ताकि ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना आए। मतलब बड़े शांत सा, बड़े पोलाइट से लोग, बड़े सॉफ्ट से लोग हैं भाई यहाँ के। इनका कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है कि मतलब एक रोल मॉडल की तरह हैं ये सारे लोग। ये आ गया भाई इनका OS मॉल, चलो आपको अंदर जाके घुमाते हैं क्या है इस मॉल में। देखो यार सारे कहाँ खड़े हैं, एकदम राइट में, लेफ़्ट में सबने जगह खाली छोड़ी है ताकि लेफ़्ट वाले आराम से, कोई भी किसको जाना है वो यहाँ से जा सके। अब देखो इनको कोई सिखाया थोड़ी होगा किसी ने कि भैया राइट में खड़े होना है। एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, इनका
अंदर कहीं ना कहीं बच्चों के बैठने के लिए, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर ऐसे कोई सेक्शन बना रखे हैं। अब जैसे ये तो मॉल है भाई, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे फ्री ऐसे, ये देखो भाई, ये मैं अभी फ्री की बात कर रहा था बच्चों के लिए खेलने के लिए, देखो यहाँ भी इन्होंने बना के रखा हुआ है, एक अलग से सेक्शन है। तो भैया ये इनका मेन्यू दिखाता हूँ, एक रेस्टोरेंट का, मतलब मॉल में एक रेस्टोरेंट है। कितने कितने की है? 1000 की, 1400 की, ये 1200 की, ये 900 का है। ये भैया कैबिन बैग है 4500 येन का। चेक्ड बैगेज 6000 येन का, मतलब 3200-3500 इंडिया वाला रेट है यार। तो भाई अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ के सिम कार्ड कितने का है। सिम कार्ड ना चाहे आप एयरपोर्ट से लो चाहे शहर से लो, एक ही प्राइस पड़ेगा। और मैं बता दूँ भाई, यहाँ का जो इंटरनेट है बहुत महंगा है। यहाँ का जो इंटरनेट है ना, एक महीने का आपको पड़ेगा 6000 येन से कम नहीं। 5000 येन ज़्यादा मिल जाएगा, 6000 येन है, मतलब आप लगा लो एक महीने का इंटरनेट 2500 या 3000 रुपये के आसपास ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जापान कितना महंगा है रहने के मामले में। तो भाई यहाँ जो हॉस्टल का एक दिन का खर्चा है ना रहने का, आपका थोड़ा सा महंगा है, $25 के आसपास, मतलब यहाँ से शुरू होते हैं हॉस्टल्स। आप ये मान के चलो, पता क्या है, रहने को तो आप 15, 16, $17 वाला भी ढूंढ लोगे, लेकिन भाई उनमें कोई मज़ा नहीं होगा रहने के लिए, वो बेकार होंगे। यहाँ जो बेड होते हैं ना, मैट्रेसेस टाइप भी होते हैं, उनको पता नहीं फुटॉन्स, हाँ फुटॉन्स कहा जाता है। तो जापान में फुटॉन कल्चर बहुत है। अगर आप हॉस्टल में जाओगे ना, उसमें देखोगे ज़मीन पर बेड लगा हुआ, तो इतना घबराना मत भाई। वो हॉस्टल का, जापान का इनका तरीका ऐसे है कि ये ज़मीन से जुड़े लोग हैं, ज़मीन पर ही रहते हैं। जापान में आप कहाँ खाओगे, क्या खाओगे? 2 स्टोर बड़े मशहूर हैं यहाँ, पूरे जापान में चलते हैं। पहला तो है तो 7-Eleven, दूसरा है यहाँ फैमिली मार्ट बहुत चलता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को फैमिली मार्ट थोड़ा महंगा लगा। तीसरा एक और है वॉल्सन। अब लोग कहते हैं कि वॉल्सन क्योंकि अमेरिका का है, बहुत महंगी कंपनी है वो, भाई उसके स्टोर बहुत महंगे, लेकिन ऑनेस्टली मेरे को वॉल्सन सस्ता लगता है। ट्रांसपोर्ट का पहले आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट है जापान का या फिक्स रूल इंटरनल, जो भी ट्रांसपोर्ट रहते हैं 240 येन की टिकट है इनकी। इस स्टेशन से पकड़ो, चाहे अगले स्टेशन उतरो, चाहे उससे 20 स्टेशन आगे निकल जाओ। जो इनका बाहर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत महंगा है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा। अब जो इनकी जापान की बुलेट ट्रेन है ना, उसको कहते हैं शिनकानसेन ट्रेन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो ओसाका से जाना है टोक्यो, उसकी टिकट पड़ेगी आपको 22,000 येन, मतलब 12-13 हज़ार रुपये की, 14,000 रुपये की टिकट पड़ेगी। लोकल ट्रेन लेते हो, वो लोकल ट्रेन भी 6-7 हज़ार रुपये की है। तो इनकी भैया बसें बड़ी मशहूर है। आपको और बताना है, जो इनकी बसें हैं ना, दिन को छोड़ के वो नाइट बसेस के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो जल्दी रात को है सारी। वो आपको मिल जाएगी, जैसे ओसाका से आप टोक्यो जाओगे 6000 येन में टिकट मिल जाएगी आराम से। 6 दिन का रहने का खर्चा ऑन एन एवरेज जापान में कितना आता है? अगर आप, मतलब बजट तरीका है, मैं ये बजटेड बता रहा हूँ। अगर आप कुछ भी ना करोगे ना, एक दिन का आपका मान के चलो, खाओगे पियोगे भी तो सही, $70-80 एक दिन का खर्चा है भाई। तो भाई अब बात करते हैं जो इनका मेन इंपॉर्टेंट खर्चा है, वो है भाई जापान का रेल पास, JR रेल पास। जापान का जो रेल पास है वो 7 दिन का भाई इन्होंने कर दिया 50,000 येन का, 30-32 हज़ार रुपया हो गया। कोई भी ट्रेन, इनकी शिनकानसेन ट्रेन भी इंक्लूडेड है, 14 दिन का है 80,000 रुपये का, ठीक है। और एक महीने का है लगभग 1,20,000 येन के करीब। 2 साल पहले जब मैं आया था, ये जो 50,000 येन का है ना 7 दिन का, तब ये पास था मेरे ख्याल से 26,000 येन का। जापान गवर्नमेंट ने इसको पिछले साल ही बढ़ा के कर दिया 50,000 येन। मैं आपको एक बात सजेस्ट करता हूँ, अगर तो आप जापान आ रहे हो पहली बार और आपका कोई जापान घूमने का मूड है, 2-3-4 शहर भी आपके इच्छा है घूमने की, चुप करके ले लेना। 50,000 येन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार आपका 27-28 हज़ार रुपया जाएगा, लेकिन आपका वही पैसा सारा बच जाएगा जो आप एक शहर से दूसरे शहर में टिकट लेने में खर्च करोगे। भाई मैं पता क्या नोटिस कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी है ना, फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी है। ये 15 दफ़ा मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ ना आसपास पूरे इलाके में, 15 दफ़ा वहाँ से टी करती निकल चुकी है। पता नहीं यार, हर 2 मिनट बाद आग थोड़ी लग सकती है कहीं, और वैसे भी आग बुझाने वाली तो लग नहीं रही है, तो एम्बुलेंस जैसी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फायर डिपार्टमेंट। तो भाई जहाँ मैं जाता हूँ ये टू करती वहीं आ जा रही है। और हमेशा की तरह मेरे को बहुत अच्छी लगी एक चीज़ जापान की, फिर मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ब्लू एरो लगे देख रहे हो, वो उस तरफ सड़क के बीच में आ रहे हैं, उस तरफ भी हर जगह लगे हैं। ये देखो भाई, ये ब्लू एरो है साइकिल की लेन। सब गाड़ियों ने कैसे खुली छोड़ी हुई है लेफ्ट में, सब ने जगह इतनी दे रखी कि वहाँ से साइकिल अब भी कोई आराम से निकल जाए। भाई ये डिसिप्लिन नहीं है तो क्या है बताओ। मतलब लोगों में ऐसा थोड़ी कि हमारे इंडिया में तो फुटपाथों पर चढ़ानी शुरू कर देते हैं गाड़ियाँ, ये तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ये देखो भाई, साइकिल वाला निकला, मेन रोड है, चलती फिरती रोड है, लेकिन उस पर फिर भी कॉन्फिडेंस है साइकिल वाले को कि भाई मैं सड़क के ऊपर ही चलूँगा, कि सरकार ने मेरे लिए लेन बना रखी है।
और लोग मेरे को उड़ाएंगे नहीं यहाँ से। चले घूमते घूमते एक जापान टैक्स फ्री शॉप निकाली। इसमें किसी भी आइटम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ये हो ना 657 है, 598 की मिलेगी। अगर तो हम नॉन वेजिटेरियन हो ना, आपके तो मज़े मज़े हैं। कोई भी चीज़ उठाओ 200 येन की है, 213 का टैक्स, मतलब 200 की पड़ेगी। इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको 138 रुपये में, पता नहीं क्या है ये। तो भाई सच में टैक्स फ्री शॉप निकली यार ये वाली, मेरे को बड़ी सस्ती पड़ी। मैंने एक ना छोटी पेप्सी ली है, उसका रेट वहाँ लिखा हुआ था 120 येन, आधे लीटर वाली नहीं होती, लेकिन इन्होंने मुझसे चार्ज की है सिर्फ 108 येन। जो 7-11 स्टोर है वहाँ ये मिलती है 170 येन की। ये घूमते घूमते एक और टैक्स फ्री शॉप आ गई, देखो यार। तो टैक्स फ्री शॉप्स आ रही हैं, इसका नाम क्या है, कैसे बताऊँ यार इसका नाम आपको। सुगी ड्रग जापान टैक्स फ्री शॉप। आप इसको अंदाज़ा मान लो, इसकी फ़ोटो खींच लो भाई, तभी आपको पता लगेगा ये कोई जापान टैक्स फ्री शॉप, ये नाम है इसका। अब पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। व्हाट इज़ द नेम रिटन हियर? नेम हाँ, Norat, okay, thank you. हाँ। Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you. No, thank you. One is good. Thank you. Bye. अरे भाई, बाय। अरे ये तो मुंह में डालने के लिए शुरू हो गया। पता नहीं यार, मैं तो पकड़ लिया था इसने मेरे को। तो क्या नाम था उसने, क्या बताया, मैं तो भूल ही गया भाई क्या था क्या नहीं। ज़ोरात करके कह रही थी, पता नहीं कुछ। उसने तो पकड़ लिया मेरा हाथ, वो जाने ही नहीं दे रही थी मेरे को। तो मैं तो पीछा छुड़ा के भागा। मैंने कहा इससे पहले वो ये फ्राइज़ ही है, मेरे मुंह में डालना शुरू कर दिए फ्राइज़। यार बताओ, आपको मैंने पिक्चर दिखा रही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको कन्वर्ट कर लेना। एक्चुअली वो वहाँ खड़ी हुई थी और मैं वीडियो बना रहा था, तो उसने मेरी तरफ देख के वो वेव ऑफ किया, मतलब हाथ हिलाया। तो मैंने भी भाई हाथ हिला दिया। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने से पूछ ही लेता हूँ कि इंग्लिश में क्या मतलब पड़ता है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो भाई जब भी मैंने इंग्लिश में पूछना शुरू किया, फिर तो वो पूरी, मतलब फिर उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ ना। जापान के अंदर की एक लोकेलिटी दिखा रहा हूँ आपको। ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं ये बने हुए, और ये देखो भाई कैसे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और कैसे साफ़ सुथरे बढ़िया सी आगे पार्किंग है। लोगों ने जिनके घर हैं वो उन्होंने अपनी ऐसे पार्किंग बना रखी है। ये देखो ये भी अपार्टमेंट है भाई, और इस तरफ भी सारे अपार्टमेंट हैं ये। लेकिन यार ये देखो कि कितना सुनसान है। ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और ये खाली प्लॉट है, ये भी खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। कैसे दिखा रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ भी डीलिंग करनी है मैंने प्रॉपर्टी की। तो ये लोगों के घर हैं भाई। ये देखो कितना प्यारा सा घर है, छोटा सा। घूमता घूमता पता नहीं कहाँ से आ चुका हूँ, लेकिन ये ब्लू एरोज़ ने पीछा नहीं छोड़ा। हर तरफ जगह जगह ब्लू एरो बने हुए हैं। ये है साइकिल वालों के लिए, देखो भाई कमाल के लग रहे हैं। भाई अभी जस्ट अपने हॉस्टल से बाहर निकला हूँ मैं। तो भाई मेरे हॉस्टल में ना स्टूडेंट्स बहुत रह रहे हैं। तो ऐसे ही जाना किसी एक लड़के से बात हुई मेरी, तो उसने मुझे बताया भाई, सुन के मेरे को हैरानी हुई। कहते भाई हम ना सिर्फ डाइनिंग रूम में ही अपने जूते बाहर नहीं निकालते। जापान के जितने भी स्कूल हैं ना, हम बच्चों को एक रूल बनाया गया कि हम तो स्कूलों के अंदर अपने जूते तक नहीं लेकर जाते। तो क्या किया हुआ है इन्होंने, कहते जैसे हमारे इंडिया में मंदिर होते हैं, ठीक है, मंदिरों के बाहर एक जूता खाना घर होता है ना, जूता घर। तो कैसे ऐसे ही ना हमारे जापान में स्कूलों के एंट्रेंस पे एक घर, एक ब्लॉक सा बना हुआ है, जिसमें हम जाके अपने शूज़ उतार देते हैं और वहाँ से हमें इंडोर स्लीपर्स, जो अंदर डालने वाले अलग से जूते हैं, वो डालने पड़ते हैं और वो डाल के हम पूरे स्कूल में घूमते हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जापान के कल्चर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमारे कल्चर में सबसे पहला जो ऊपर नंबर 1 पॉइंट है ना, वो है क्लीनलीनेस, साफ सफाई। हम तो सिर्फ मंदिर को ही मंदिर मानते हैं, तो अपने स्कूलों को भी मंदिर मानते हैं। एक कारण और है करने का, जापान का जो कल्चर है ना, उसमें लिखा हुआ है रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक शेयर्ड स्पेसेस। तो मतलब वो हर जगह, वो हर पब्लिक जगह, पब्लिक स्पेस जिसको कह सकते हैं, चाहे ग्राउंड हो, चाहे कोई वेकेशनल हॉल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर जगह जो आप पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हो ना, उसकी रिस्पेक्ट करना हर जापानी का सबसे पहला धर्म है।
तो कहता हम उसकी वजह से जितने भी हमारे स्कूल्स हैं ना, उसमें एक टाइम फिक्स किया हुआ है इन्वायरमेंट क्लीन करने का। मतलब एक टाइम फिक्स करके रखते हैं जिसमें कि जापानी स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के जो इस क्लासरूम में, वो क्लासरूम भी खुद साफ़ करते हैं यार। भाई ये वही वाली गाड़ी है, ये आज चौथी दफ़ा वीडियो में निकली है ये फायर डिपार्टमेंट वाली गाड़ी है यार, ये पता नहीं क्यों घूमती रहती है। तो भैया आज मैं रोकता हूँ अब मैं वीडियो को, ओसाका की वीडियो को, इसी जगह इसी मोड़ पर, और कल मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना ज़रा। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो एक डिसलाइक मार देना।